हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। महादेव का महीना, श्रावण का महीना और वर्ष का सबसे पवित्र महीना, जो मनोकामना होगी वो सारे पूरी करने वाला महीना, श्रावण का महीना 22 जुलाई 2024 से लेकर 19 जुलाई अगस्त माफ कीजिए 19 अगस्त 2024 तक है। अर्थात 29 दिन तक ये श्रावण का महीना है। और इन 29 दिनों में आपकी कुंडली के हिसाब से अर्थात कन्या राशि के हिसाब से आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो गजब के योग भी बन रहे हैं। कुछ सावधानियां भी बरतने के लिए कह रहे हैं ये कुंडली, और उस सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। बने रहिए, पूरा वीडियो सुनिएगा। कन्या राशि है आपकी, तो स्वाभाविक है कि आपके लिए स्वर्णिम समय तो शुरू होने जा रहा है। उसके एक दो कारण उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप मानकर चलिए कि आपका मनोबल टूटा हुआ है आर्थिक समस्याओं की वजह से, आए दिन लेन-देन में प्रॉब्लम होने की वजह से, बिज़नेस न चलने की वजह से, नौकरी में अनेक प्रकार की समस्याएँ आने की वजह से मनोबल टूटा हुआ है। तो ये जो महीना है ना, ये महीना मनोबल बढ़ाने वाला है। क्योंकि देखिए, आपका जो मंगल है, ये तृतीयेश होकर के भाग्यस्थ हो गए हैं। यहाँ से पूर्ण दृष्टि से ये देख रहे हैं। तो भाग्य स्थान में मंगल का होना शुभ है, उसमें भी अपने ही घर को देखना बहुत शुभ है। आपके लिए बहुत सारे अवसर उत्पन्न कर देंगे, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। बस उन अवसरों को पहचानिएगा और उन पर अमल कीजिएगा। बस इतना मैं आपसे निवेदन करूँगा। बाकी अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। कुछ दिनों से थोड़ा-सा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं आपको, तो वो कमज़ोर महसूस मत करिए अपने आप को, क्योंकि आप काबिल हैं। आप कन्या राशि वाले हैं, तो आप मन से नहीं, बुद्धि से काम कीजिए। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और बुध जो होता है वो बुद्धि का कारक होता है। लेकिन कन्या राशि वाले इमोशनल होकर के कंफ्यूज रहते हैं बहुत हमेशा। तो वो कंफ्यूजन हटाइए, ठोस निर्णय लेना सीखिए और लीजिए। समय अनुकूल है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल कुछ भी निर्णय ले लें, नहीं। क्योंकि गुरु साथ में बैठा हुआ है मंगल के, तो गुरु साथ में बैठने का सीधा-सा तात्पर्य ये है कि कोई भी निर्णय लेना हो बुद्धि से और अपने योग्यता के हिसाब से वो निर्णय लेना है। कभी-कभी क्या होता है ना, बाद में देखा जाएगा। ये नहीं, आप क्या कर सकते हैं? जो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी असफलता मिल रही हो, तो अब क्या होगा कि जो कर सकते हैं, उसमें आप ज़्यादा असफल नहीं होंगे, आपको सफलता मिलेगी, ठीक? ये अब स्थिति है। इसके साथ में अब गुरु है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको गुरु गुरुओं का, यानी कि माता-पिता, आपके बड़े-बुजुर्ग हैं, जो आपसे अनुभव में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, विद्या में बड़े हैं, तो ऐसे लोगों से सलाह-मशविरा करना है और फिर कोई निर्णय लेना है, काम शुरू करना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक ये। अब उसके साथ में अहंकार तो कतई नहीं करना है। विदेश में जो हैं हमारी माताएँ, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, वहाँ हैं, तो अब उनसे यही कहूँगा मैं कि उनका भी समय शुभ आ गया है, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो। कारण क्या है? अष्टमेश भाग्यस्थ हो गया है। क्योंकि शास्त्र कहता है त्रिकेश जिस भाव में जाकर बैठते हैं, उस भाव को डैमेज करते हैं, खराब करते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे में त्रिकेश होकर के मंगल भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो इसका एक संकेत ये है कि जो डोमेस्टिक लेवल पर हैं या फिर डोमेस्टिक लेवल पर काम करते हैं, एमएनसी में नहीं करते हैं, यहाँ इंडिया में ही, तो एमएनसी में काम करने वालों के लिए विशेष हेल्पफुल है ये ग्रह। विदेश में जो रह रहे हैं या रह रही हैं, उनके लिए विशेष हेल्पफुल है। लेकिन जो यहाँ हैं, उनको अधिक प्रयास करने के लिए ज़रूर कहता है, लेकिन साथ दे रहा है। खराब नहीं कर रहा है, गुरु साथ में बैठा हुआ है ना, तो दोनों मित्र ग्रह हैं। क्योंकि अब एक साथ बैठते हैं, एक ही भाव में बैठते हैं तो तब भी फिर हो जाते हैं तात्कालिक, तो अति मित्र हो अति शत्रु हो जाते हैं तात्कालिक। लेकिन नैसर्गिक रूप से ये दोनों ग्रह ठीक हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सूझ-बूझ दिखाने की ज़रूरत ज़रूर है।
क्योंकि गुरुदेव जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे पूरे महीने, बल्कि 20 अगस्त तक, पूरे 20 अगस्त तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर और चंद्रमा कौन है? चंद्रमा आपके लिए मन का कारक है, आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए, है ना? लेकिन आपके लिए विशेष क्या है? लाभेश है। तो ऐसा ना हो कि पता चले कि मन से आपने निर्णय लिया, बल्कि बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए था और चोट खा बैठे। ये नहीं होना चाहिए। मन से निर्णय नहीं लेना है। गुरुदेव जाकर बैठे हुए हैं, ठीक करेंगे ये। बस बुध को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सब ठीक होगा। अच्छा, इसके साथ में मैं कुछ बहुत अच्छे योग इसमें बन रहे हैं। प्रीति योग मैंने आपको बताया ही, प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, 5 सोमवार पढ़ रहे हैं। तो इसमें करना क्या है? भोलेनाथ की उपासना भी आपको करनी है, ध्यान रखिएगा। भोलेनाथ की उपासना मोस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अगर सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, एक से अधिक बनाना चाहते हैं सोर्स ऑफ इनकम, तो आपको भोलेनाथ की उपासना करनी है, अर्थात ओम नमः शिवाय का जप करना ही करना है। आगे बढ़ो, उससे पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। अगर मुझे फॉलो करते आए हैं, सब्सक्राइब आप कर चुके हैं, लाइक का कमेंट हमेशा करते हैं, तो मेरा निवेदन है ऐसा ही प्रेम स्नेह बनाए रखिएगा। जो नया है, पहली बार देख रहे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो आपको, पूरा देखिएगा, सटीक लग रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव। 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जो भी आपकी श्रद्धा बनती है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सावन के महीने में महादेव के नाम से बढ़कर कोई जो होता है क्या? कुछ होता ही नहीं है। तो आप लिख दीजिएगा। अब इसके बाद जाकर के मैं आप फेसबुक और इंस्टा वालों से भी निवेदन है कि फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद जाकर मैं एक यहाँ पर ये योग देख रहा हूँ, चूँकि ये योग कम समय के लिए है, 30 ये आपको जुलाई तक के लिए है। 30 जुलाई तक के लिए शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है, शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है ये योग। लाभेश भाग्येश का लाभस्थ हो रहा शुभ होता है, भाग्य में वृद्धि करवाता है, अच्छा समय है, ये भी है। लेकिन उसके बाद क्या? इसके बाद ये जो है 30 जुलाई के बाद ये शुक्र जो है द्वादशस्थ हो जाएगा और द्वादशस्थ जो शुक्र होता है, शुभ फल देता है, अत्यंत शुभ फल देता है ये। निश्चिंत रहें आप इसमें। दिग्बती हो जाता है, दिग्बली हो जाता है। कोई भी ग्रह का, अन्य ग्रहों का इस भाव में जाकर के बैठना शुभ नहीं है, लेकिन शुक्र का जाकर बैठना शुभ है, लेकिन बुध का अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चूँकि आयुष्मान योग महीने की शुरुआत में यानी कि 22 तारीख को बन रहा है, तो फिर भी बीमार तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, मौसम के हिसाब से अपना ख्याल रखिएगा। स्किन से संबंधित समस्याएँ आ सकती हैं, एलर्जी इत्यादि। बाकी कोई समस्या नहीं है, अपने वाणी पर संयम रखिएगा, ये भी मैं निवेदन करना चाहूँगा। ये लेकिन मोटा-मोटी तौर पर है, ये विस्तार से नहीं है। और ये भी मैं बिल्कुल दावा नहीं करता कि जो है ना, जो बोल रहा हूँ 100% होगा आपके साथ, क्योंकि आपकी कुंडली कितनी मजबूत है, ये मायने रखती है। अगर आपकी कुंडली में भाग्य ही अगर नीच का हो, अब भाग्य ही मृत अवस्था का हो, भाग्य ही सो रहा हो, तो उस स्थिति में तो देखिए मैं कितना ही अच्छा ग्रह हो और मैं आपको बोल दूँ कि ये होगा, तो फिर होगा नहीं। क्या कुछ कुंडली में है, ये अगर डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए अपनी कुंडली का अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहें, महादेव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव।